आउट होने वाले स्टूडेंट्स के सम्मान में आयोजित फेयरवेल प्रोग्राम में उपस्थित हिस्ट्री विभाग के हेड सूर्यवंशी सर, डॉक्टर अवधेश्वरी मैडम और साथ ही अनुग्रह एक्का सर और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। अभी जो है अवधेश्वरी मैडम, सूर्यवंशी सर ने आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से कैरियर के लिए जो मार्गदर्शन कराया। मैं भी उतना समय तो नहीं है, थोड़ा सा मैं भी कुछ आप लोगों के लिए कहूँगा। आज के समय में आप लोगों ने आज जो है आप लोग एक तरीके से महाविद्यालय से विदा हो रहे हैं। ये जो विदाई है, अगर वास्तव में कही जाए तो ये आपके आने वाले कैरियर के अनुसार ही होगा कि आज आप विदाई ले रहे हो या फिर आपकी जो छवि है महाविद्यालय और आपके दोस्तों में बनी रहेगी। ये आने वाला 1-2 साल डिसाइड करेगा। आप कहोगे कैसे? जैसे अभी हिस्ट्री विभाग से पिछले बार के पास आउट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सेट परीक्षा में बहुत ही सम्मानपूर्ण तरीके से उसको उत्तीर्ण किया। उनके नाम हिस्ट्री विभाग में आज नहीं, आज से 20 साल तक उनके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे और वो हमेशा विभाग द्वारा याद किए जाएंगे। आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ करना है। एक स्टूडेंट है 4th सेमेस्टर की, उसके भी कुछ 1-2 मार्क्स से सेट परीक्षा में चूक गई। तो आप लोगों को इस तरीके से हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है। आप परीक्षा में चूक भी सकते हो, ठीक है ना? तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि हम परीक्षा निकाल नहीं सकते। सब चीजें आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आज के समय में आपने एमए कर लिया, अब आप जो है अब एक स्टूडेंट्स नहीं रहे। अब आप जो है अपने घर के, अपने समाज के, अपने गांव के, अपने जिले के, अपने राज्य और अपने देश के सम्मानित व्यक्ति में आ गए हैं। अब यहाँ से आप जो भी करते हैं, जो भी गलती करते हैं या अच्छा करते हैं, सबकी नजर आप पे रहेगी। अभी तक क्या था कि आप जो भी करते थे आप स्टूडेंट्स की श्रेणी में आते थे, लेकिन अब आप नहीं आएंगे। आपने अगर कुछ बदमाशी किया या कुछ भी किया तो फिर आप जो है खुद को अपने घर का हर जगह से आप रिप्रेजेंटेटिव एक है ना, तो आप जो भी करते हो सब आपके ऊपर आएगा। देखिए, अगर आपने अभी तक जैसे भी पढ़ाई किया उसको भूल जाइए। आपने एमए कैसे किया, आपने बीए कैसे किया, आपको अभी आगे क्या करना है आप उस पर फोकस करिए। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ाई किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अब नहीं पढ़ाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे सूर्यवंशी सर ने बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, शादी विवाह। भाई शादी विवाह तो भारतीय समाज का एक परंपरा है, वो सबको करना है। या तो आप साधु सन्यासी बन जाओ तो अलग बात है, नहीं तो शादी तो करना ही है। मान लो आप लड़का हो, शादी कर लिए और आपके पास पैसा नहीं, फिर आपके घर वाले ही रोज आपसे कहेंगे ना कि पैसा दो, फिर क्या करोगे? आप कोई न कोई काम करोगे, आप मजदूरी करोगे या फिर आप जो भी कुछ आप काम करोगे, इसी तरीके से पैसे की व्यवस्था करोगे। अगर आप लड़की हो तो भारतीय समाज में तो जानते हो एक चीज फिक्स कर दिए है कि नहीं, झाड़ू बर्तन पोछा खाना करना है। लेकिन आपको इससे ऊपर उठ के सोचना है। आपको ये नहीं समझना है कि हमको केवल हम झाड़ू पोछा या हम लड़के हैं तो मजदूरी के लिए बने हैं। आपको पढ़ना है, ठीक है ना? अगर आप आज के डेट में अगर पढ़ते हो तो कल आप इस तरीके से नहीं रहोगे। आपका रुतबा, आपका सब चीज अलग रहेगा। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका स्टेटस, आपका हर चीज अलग रहेगा। और आपके जो भी सहपाठी हैं या आपके टीचर्स हैं, आपके महाविद्यालय है, हमेशा आपके नाम को वो गिनता रहेगा कि वो फलाना स्टूडेंट था
वो आज के डेट में यूपीएससी क्लियर किया है, पीएससी क्लियर किया है। तो आपको अभी से निरंतर प्रयास करना है और तब तक करना है जब तक अपने जो भी टारगेट बनाया है, और जो टारगेट बनाते हैं कि हमको भविष्य में क्या करना है, आप तो बनाते ही हो या बहुत लोग बना लिए होंगे। तो आपको टारगेट कैसे भी नहीं सेट करना है, आपको पहले उस पर एक गहन चर्चा खुद से करनी है। पता लगे कि आप बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो और सर्प के बिल में हाथ डाल दिए, ठीक है ना। आप अपने आप को जज करो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूपीएससी कर सकता हूँ, मैं सीजीपीएससी कर सकता हूँ, मैं स्टेट नेट निकाल सकता हूँ, या मैं बीएड करके टीचर बन सकता हूँ, बैंक में जा सकता हूँ। पहले आप खुद को जज तो करो, और उसके लिए आपने एमए तक क्या मेहनत किया उसको भी साथ में आप देखो। नहीं तो आपने क्या किया कि अपने मित्र को देखा, अरे वो तो सीजीपीएससी में जा रहा है, मैं भी जाऊंगा, ठीक है ना। फिर वहां से आप खाली हाथ लौटोगे और वो सीजीपीएससी क्लियर कर लेगा। तो आपको खुद से पहले जांच लेना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आप करते हो, ठीक है ना, आपने जो भी डिसाइड किया है उसके लिए आप निरंतर मेहनत करिए। और निरंतर मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि हमको सीजीपीएससी क्लियर करके हमको एसडीएम बनना है, ठीक है भाई, आप बन सकते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा और लगातार मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको आज से ही जो भी मारधाड़ एक्शन की मूवी छोड़ दीजिए, आप ऐसी मूवी देखिए जहां से आपको इंस्पिरेशन मिले। आप बार बार उस चीज को दोहराइए। आप जो है एसडीएम बनना चाह रहे हैं तो आप उसको फील करिए, एसडीएम बनने के बाद हमको कैसा रहेगा, ठीक है ना। जब आप अपने रास्ते से भटकते हैं तो आप उन चीजों को सोचिए कि हमको एसडीएम बनने के बाद ऐसा लगेगा, तो हमको एसडीएम बनने के लिए मेहनत करना है, ना कि हमको जो है बस लेट के मोबाइल में टिकटॉक, टेलीग्राम, जो भी है स्नैपचैट वगैरह करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आप अपने जो है एंड जो गोल बनाया है उससे आप कर सकते हैं। और हर किसी के पास मौका होता है और हर किसी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, मैं जब 12th पास किया ना तो मेरे मार्क्स इतने खराब थे, लोग बोलते थे अरे भाई अब पढ़ो मत, अब कुछ ऐसा कुछ पढ़ाई कर लो कि कुछ जॉब वॉब मिल जाए, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मुझे बोल दिए मेरे साथी, मित्र, पड़ोसी, गांव वाले, रिश्तेदार। क्योंकि जब आप असफल होते हो या कुछ अच्छा नहीं करते हो, आपको बोलने वाले बहुत मिलेंगे, आपका उत्साहवर्धन करने वाले कम मिलेंगे। इतना बोल दिए कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि नहीं करना है, ठीक है ना। और जब मैं अपनी पढ़ाई से थोड़ा भी लापरवाही करता, मुझे उन सब बात, जो भी वो बात बोले थे ना, वो सब बात मुझे याद आती कि दोबारा से अगर मैं किया तो फिर बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने लगातार अपनी पढ़ाई की। और आप पढ़ाई करते हो, आपका तुरंत रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। आप अभी सीजीपीएससी या आप टीचर्स के लिए किसी भी एग्जाम के लिए जाओगे, आपने एमए तक कोई मेहनत नहीं किया, आप सोचोगे कि पहले अटेम्प्ट में हमारा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जो लगातार जो मेहनत कर रहा है उसका ना होगा जी, ये आपका पहले होगा। तो आप निरंतर मेहनत करते जाइए, रिजल्ट आपका सुधरता जाएगा। मैं तो 12th में 50 या 52% लिया था, ठीक है ना। जब कॉलेज में गया, एडमिशन लिया, तो हमारे यहाँ 600 स्टूडेंट, मैं पीछे से चौथा परसेंट में, एडमिशन में भी पीछे से चौथा। तो बहुत मजे लेते थे, लेकिन मैं मेहनत करता रहा, उन बातों को भी सोचता रहा कि लोग कैसे बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में ही 600 में से 7 लोग फर्स्ट डिवीजन पास हुए, मैं भी हो गया फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड ईयर में गया, थर्ड ईयर में गया, थर्ड ईयर तक जाते जाते भाई क्लास में, अपने कॉलेज में लगभग 600 से स्टूडेंट घट के हो गए 300, और 300 में हम टॉप 10 में, ठीक है ना। वो हम लगातार मेहनत करते गए। जब एमएससी में गए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पास किए, फर्स्ट ईयर पास किए, फिर सेकेंड ईयर में गए, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में फर्स्ट आ गए, और जब एमएससी पास आउट किए तो भाई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आ गई। तो हम ये अपना कुछ बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको जस्ट ये बता रहे हैं कि
आपने अभी तक अगर कुछ नहीं किया है तो आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपको ठानने की जरूरत है और अपने जो भी आपने टारगेट किया उस पे एकदम अडिग रहना है, ठीक है ना। आपने टारगेट किया है कि हमको ये एग्जाम निकालना है, हमको डेली 4 घंटा पढ़ना है। आप 4 घंटे दोस्तों के साथ बर्बाद कर दिए, बाकी रात में 4 घंटे जाके पढ़िए, ठीक है ना। आपका जो टारगेट है कहीं से फेल नहीं होना चाहिए, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जो है महाविद्यालय में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो किया ही है और आगे भी करते रहेंगे। और हम लोगों की वैसे तो आपके सूर्यवंशी सर काफी दिग्गज हैं, वो हर एक एरिया के महारथी हैं, ठीक है ना। आपको CGPSC में जाना हो, आपको सेट निकालना हो, आपको नेट करना है, पुलिस भर्ती में जाना है, जिसमें भी जाना है, वो हर एक एरिया के धुरंधर हैं, ठीक है ना। आप उनसे सलाह लगातार ले सकते हैं। बाकी आपको कभी ऐसा जरूरत पड़े कि नहीं हमको अदर डिपार्टमेंट में भी जाना है, तो हम लोगों का डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। और महाविद्यालय में बाकी भी डिपार्टमेंट से, वहाँ से भी आप लोग सलाह ले सकते हो कि हमको कैरियर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। आप लोगों ने हमें बुलाया, हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।